विट्ठलनाथ जी की कृपा हो गई नामदेव जी के ऊपर। महाराष्ट्र के संत थे नामदेव जी महाराज। बाल्यावस्था से ही भाव जग गया और ठाकुर जी ने उनके हाथ से दूध लेकर के पी लिया। कथा लंबी है, संकेत में मैं तो कहना चाहता हूं बस उतना ही। भगवान उनके हाथ से पाते थे, उनसे बातें करने लगे। नामदेव जी को सहज भगवत दर्शन हो गया। निश्चल बालक थे, प्यार से पूजा करते थे तो ठाकुर जी उनके प्रेम में रीझ गए, दर्शन दे दिए, पर उनकी महिमा कभी नहीं सुनी। भगवान क्या हैं इसका ज्ञान नहीं था। भगवान मिल गए, भगवान ने दर्शन दे दिया, भगवान ने कृपा कर दी तो बातें करने लगे, भगवान उनके हाथ से खाने लगे, परंतु उनकी महिमा का ज्ञान नहीं। अब एक दिन संत सम्मेलन हुआ महाराष्ट्र में, श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज के सानिध्य में। वो भी महाराष्ट्र के संत हैं ज्ञानेश्वर जी। बड़ा भारी संत सम्मेलन हुआ, एक से एक सिद्ध कोटि के बड़े बड़े महापुरुष आए। तो ज्ञानेश्वर जी की बहन थी मुक्ताबाई। सम्मेलन हो रहा था एक कुंभकार के घर में, कुम्हार। तो कुंभकार बर्तन बनाते हैं, मटके बनाते हैं मिट्टी के। तो एक थापी होती है, जैसे मटका थोड़ा कुछ गड़बड़ हो तो वो थापी मार मार के उसे ठीक कर देते हैं। तो कुम्हार की थापी होती है, जैसे थपथपा देते हैं, बर्तनों को ठीक ठाक कर देते हैं। तो मुक्ता जी ने वो कुम्हार की थापी उठा के पूछा कि ये क्या चीज है? बोले ये थापी है, इसे मटका देखा जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो तो ठीक किया जाता है सुधारने के लिए। कच्चा पक्का देखा जाता है, मटका कच्चा है कि पक्का, वो भी सब ठोक बजा के हम इसी से देखते हैं। अच्छा, अब जितने संत बैठे थे, मुक्ता जी को न जाने क्या सूझी, जब उसके बारे में सुना, थापी के बारे में, तो उठाया और महात्माओं के सिर में धीरे धीरे ठोकने लगे। ये कच्चा है कि पक्का, ये मटका कच्चा है कि पक्का, ऐसे सबकी खोपड़ी बजाने लगी। महात्मा लोग तो जिसकी खोपड़ी बजाए वो मुस्कुराने लग जाए, कुछ न बोले। पर जब नामदेव जी की खोपड़ी खटखटाई, कच्चा है कि पक्का, नामदेव जी का मूड खराब हो, नाराज हो। बताओ ये कोई तरीका है? इतने बड़े बड़े सिद्ध संत बैठे हैं, सम्मेलन के लिए आए हैं, और ये छोटी बच्ची सबकी खोपड़ी बजा रही है, कच्चा है कि पक्का। इसको कोई समझाता क्यों नहीं, रोकता क्यों नहीं? तो जब नाराज हो गए तो मुक्ता जी हंस के बोली, अरे अरे अरे, और तो मटके सब पक्के हैं, बस एक ही कच्चा निकला, एक ही थोड़ा कच्चा निकला। तो महात्मा लोग हंसने लग गए सब। जब इस बात पर सब लोग हंस पड़े तो नामदेव जी को और बुरा लग गया कि देखो ये बच्ची को डांटने की जगह लोग इसकी बात पर हंस रहे हैं और ये मेरे को कच्चा बता रही है। इतने नाराज हो गए कि सम्मेलन छोड़ के भाग गए, नहीं रहना है, हो गया सम्मेलन, नाराज हो के चले गए। लौट के आए, अपने विट्ठल भगवान की सेवा में गए, मुंह लटकाए थे, मूड खराब था। तो विट्ठल भगवान पूछ बैठे, अरे नामदेव, आज मुंह लटकाए क्यों आया है? क्या बात हो गई भाई, मुंह क्यों लटका रखा है? नामदेव जी बोले, कुछ नहीं प्रभु, आज मूड ठीक नहीं है। अरे पर बात क्या हुई? तो पूरी बात बता दी। मेरे को कच्चा मटका बता दिया, बताओ। अब बताइए, मैं कच्चा हूं, आपसे मेरी दिन रात बात हो रही है, आप मेरे साथ खेल रहे हैं, मेरे साथ बोल रहे हैं, और वो बच्ची मेरे को कच्चा बता दी। तो विट्ठल भगवान हंसने लगे। नामदेव जी बोले, वाह प्रभु, आप भी हंस रहे हो मेरी बात पर। भगवान बोले, हंसू नहीं तो क्या करूं? वैसे नामदेव बुरा मत मानना, उसने बात तो बिल्कुल सही कही, हो तो आप कच्चे ही। तो नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान कह रहे हैं मेरे को कच्चा। बोले, प्रभु आप बताइए मैं कच्चा कैसे हूं? जब दिन रात आपका मुझे दर्शन सानिध्य और मेरे साथ खेल कूद रहे हैं आप, तो मैं कच्चा कैसे?
भगवान बोले नामदेव जी आप इसलिए कच्चे हो क्योंकि तुम्हें हम तो मिल गए परंतु अभी तक तुम्हें कोई गुरु नहीं मिला, और जब तक गुरु धारण नहीं करोगे तब तक तो आप कच्चे ही रहोगे, निगुरा हो। बोल बंसी वारे की जय। कच्चा बच्चा है तो नामदेव जी बोले मैं कच्चा कैसे? भगवान बोले इसलिए कच्चे हो क्योंकि तुमने गुरु नहीं बनाया, इसलिए तुम कच्चे हो, अभी बच्चे हो। नामदेव जी ने पूछा प्रभु एक बात बताओ, ये गुरु क्यों बनाया जाता है? जहां तक मैं समझता हूं गुरु बनाया जाता है गोविंद से मिलाने के लिए। गुरु वो होता है जो गोविंद से मिला दे, परमात्मा का दर्शन करा दे, इसीलिए तो गुरु बनाया जाता है कि नहीं? बोले हाँ बात तो सही है। बोले जब आप हमको मिल ही गए हो तो अब गुरु बनाने की जरूरत क्या है? गुरु गोविंद से मिलाने के लिए होते हैं और गोविंद हमें पहले ही मिल गए, तो अब गुरु की हमें क्या जरूरत? भगवान हंस करके बोले नामदेव तुम्हें हम भले ही मिल गए पर हम क्या हैं ये तुम अभी नहीं जानते। मेरे तत्व को अभी तुम मेरे इस विट्ठल रूप को ही जानते हो बस। वस्तुतः मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरी महिमा क्या है, ये तो कोई संत ही तुम्हें बताएंगे। इसलिए बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा के समान भी क्यों ना बन जाए कोई जीव, परंतु यदि गुरु नहीं बनाया तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत तत्व का बोध तो गुरुदेव ही कराएंगे। अच्छा ठीक है प्रभु अब कोई गुरु मिल गया तो बना भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान के कहने पर मान लिया, परंतु अब गुरु बनने लायक तो कोई मिले। आज जिसकी रोज भगवान से बातें कर रही हो रही हो वो किसी अरे गहरे को गुरु बनाएगा क्या? अब समझ में ना आवे किसी को गुरु बनावे, किसी को गुरु नहीं बनाया। एक दिन नामदेव जी घूमते हुए आ रहे थे तो एक चांडाल दिखाई पड़ा। चांडाल, स्वपच। स्वपच किसको कहते हैं? जो मांसाहारी लोग होते हैं तो उनका भी एक नियम होता है किसका मांस खाएं किसका न खाएं, पर स्वपच वो होता है जो कुत्ते का भी मांस खा जाए। स्वान माने कुत्ता, और स्वान का को भी जो पचा जाए उसका नाम स्वपच माने सबसे निम्न कोटि का जीव कहा जाता है, अंत्यज। तो स्वपच कई कुत्तों को संग में लेकर के और कई मरे हुए जानवरों को कंधे पर लटकाए जा रहा था। भूख लगी, उसने थोड़ा सा लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगाई और भूंजने लगा मरे पशुओं को। एक दो कुत्तों को भी काट दिया और फिर बोला इतने से पेट भरेगा नहीं, कुछ और होना चाहिए। और किसको काटूं, किसको खाऊं? बड़ा खतरनाक था, बड़ा भीमकाय यमराज जैसा। इतने पशुओं को भी काट करके और भूंग करके बोला इतने से काम नहीं चलेगा और क्या बनाओ। इतने में नामदेव जी पर दृष्टि पड़ गई उसकी, तो देख करके बोला हाँ ये ठीक है, इसी से असली पेट भरेगा, इसको पकड़ता हूं। और यूं बड़बड़ा के जो नामदेव जी देख रहे थे कर क्या रहा है, कौतुक बस उसकी दृष्टि नामदेव जी पर पड़ी तो पकड़ने के लिए वो भागा, इसको पकड़ के लाओ। और नामदेव जी तो देख के घबरा गए, अरे ये तो खतरनाक है, इतने को काट चुका, मेरे को भी काट डालेगा। भागे बेचारे वहां से। आगे नामदेव जी, पीछे वो चांडाल। और भागते भागते हे विठ्ठलनाथ हे विठ्ठलनाथ करके भागे भागे घर में आए और विठ्ठल भगवान के चरणों में लिपट गए, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं है, बच गया बच गया। भगवान बोले क्या हो गया भाई? अरे सरकार मत पूछो, मेरे तो प्राण बच गए, आज मार डाला होता मेरे को। किसने? अरे एक बड़ा भारी भयंकर राक्षस था, चांडाल था महाराज। पूरी कहानी सुनाई, इतनों को काट के घूंढ रहा था,
मुझे देखा तो मुझे भी काटने के पकड़ने के लिए दौड़ा, बड़ी मुश्किल से प्राण बचा के भाग के आया हूं। भगवान हंसने लगे। नामदेव जी बोले मेरे प्राणों पे बीत रही है और आप हंस रहे हो। भगवान बोले इसलिए हंस रहा हूं कि तुम हमको नहीं पहचाने, वो कोई और नहीं मैं ही तो था। अरे भगवान आप कैसी बात कर रहे हैं सरकार, इतना भयानक आपका रूप। भगवान बोले इसलिए कहता हूं कि जब तक तुम किसी सदगुरु को धारण नहीं करोगे तब तक मेरे विचित्र रूपों को नहीं समझ पाओगे, नहीं पहचान पाओगे। डर गए ना मुझे देखकर, नहीं पहचान पाए। बोले प्रभु आप इतने खतरनाक भी हो सकते हो। भगवान बोले इसलिए कह रहा हूं बिना गुरु के वो आंख नहीं मिलेगी जिससे तुम मुझे समझ सको, पहचान सको। ओहो, तो भगवान से कहा प्रभु मेरे को तो कुछ समझ में आता नहीं, किसको गुरु बनाऊं आप ही बता दो। भगवान बोले एक विश्वोबा जी महाराज हैं जो शिवालय में रहते हैं, वो गुरु बनाने योग्य हैं, सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, जाओ उनको गुरु बनाओ। जब प्रभु ने निर्देश दिया गुरु बनाने के लिए और नाम लेकर के पूरा परिचय दिया, तब नामदेव जी पहुंचे गुरु बनाने के लिए विश्वोबा जी महाराज के पास शिवालय में। तो क्या देखा, भोले बाबा की पिंडी की तरफ पैर करके बाबा लेटे हुए। नामदेव जी का तो देखते ही मूड खराब हो गया, कैसा महात्मा है, भोले बाबा की तरफ पैर पसार करके लेटा है। हे बाबा बुरा मत मानिएगा, तुम्हें लेटने की और कोई जगह नहीं मिली, भोले बाबा की तरफ पैर पसारे लेटे हो। तो लेटे ही लेटे हंसने लगे, अरे भैया गलती हो गई, जिधर भोले बाबा ना हो उधर मेरा पैर कर दो। तो जैसे ही बोले अच्छा ठीक है हम कर देते हैं, भोले बाबा की तरफ तो पैर ना करो, इधर कर लो। तो पैर पकड़ के जैसे ही घुमाया तो भोले बाबा का जो शिवालय था पिंड उधर ही घूम गया। जिधर घुमाते हैं उनका पैर भोले बाबा भी उधर ही नजर आते हैं। तब समझ गए अरे प्रभु ने इन्हीं के पास भेजा है, तो ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये तो सिद्ध कोटि के हैं। तुरंत चरणों में प्रणाम किया और तब कहा सरकार मुझे भी अपना लीजिए, मुझे भी वो भाव और वो दृष्टि प्रदान कीजिए, मैं आपको गुरु बनाने के लिए यहाँ आया हूँ। तब विश्वोबा जी महाराज ने दीक्षा दी, मंत्र दिया और वो दृष्टि दी कि अब नामदेव जी को हर स्वरूप में अपने विठ्ठल नाथ का दर्शन होने लग गया। एक दिन फिर भोजन बना करके विठ्ठल नाथ को भोग लगाने के लिए रख दिए, टिक्कर बना के। सोचा जरा टिक्कर तो बन गए, घी की कटोरी से चिपड़ के फिर भोग लगाऊं। और घी की कटोरी उठाने गए तब तक कुत्ता आया, मुंह में दबाया और सारी रोटियां लेके भाग लिया। और जब देखा नामदेव जी ने तो उन्हें कुत्ता नजर नहीं आया, मेरे विठ्ठल भगवान भोग लगाने के लिए देखो क्या रूप बना के आए। तो घी की कटोरी लेके कुत्ते के पीछे भागने लगे। अरे प्रभु आपकी कृपा से जब घी है तो चुपड़ के ही भोग लगाओ, रूखे रूखे टिक्कर क्यों खा रहे हो सरकार। भागते गए कटोरी पीछे लेकर के, इतना प्रेम इतना भाव कि तुरंत भगवान विठ्ठलनाथ प्रकट हो गए। बोल विठ्ठल भगवान की जय। अब हो गया तू सिद्ध, अब बन गया वास्तविक संत। तो कहने का मतलब है साक्षात परमात्मा भी आपको मिल जाएं, पर जब तक सदगुरु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक भगवान का स्वरूप समझ में ही नहीं आएगा, भगवत तत्व का ज्ञान ही ठीक से नहीं होगा। जब ज्ञान हो गया तब वो दृष्टि मिल गई, कौन सी? तो गुरु कृपा से वह दृष्टि प्राप्त होती है कि उस व्यापक ब्रह्म का हमें ठीक से बोध हो जाए। गा लेना अलग बात है, सिया राम मैं सब जग जानी रोज गा रहे, परंतु उस भाव स्थिति में पहुंचना बहुत ऊंची बात है। हम लोगों सिया राम मैं सब जग जानी गा रहे हैं और गाते गाते कहीं कुत्ता बिल्ली कोई घुसा आया तो 1 मिनट में डंडा उठा करके कमर तोड़ देंगे, बोले भाग यहाँ से, कहाँ घुसा चला रहा है। और मुंह से ये कहेंगे करो प्रणाम जोर जोग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी। तो वो दृष्टि और वो स्थिति बहुत ऊंची है। ये एमए कक्षा की बात है, हम लोग तो प्राइमरी के, तो उस स्थिति में हमारी दृष्टि थोड़ी पहुंच जाएगी। इसलिए बिना गुरु के कल्याण में। मित्रों, आशा करता हूं कि यह धार्मिक
शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।